आपसे पूछना चाह रहा था, आप उस जवाब पर आए नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने सेवाएं दी, आप 60 वर्ष के हो चले हैं, आप रिटायरमेंट, आप प्रशासनिक सेवा से हो चले हैं। ये चुनाव आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने 2-3 साल में बहुत मेहनत की। पिछले चुनाव में आपके भाई साहब के 37,000 वोट आए। अगर इस चुनाव में आपको मौका नहीं मिलता है तो 5 साल बहुत दूर होते हैं। जो पॉलिटिकल करियर आप देखें, 65, 67, 70 के बाद राजनीति में बहुत कम मौके रहते हैं। हालांकि आप अभी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत आप भाग दौड़ करते हैं और बहुत यंग फील करवाते हैं दूसरों को भी और आप खुद भी। ऐसे में आपको लगता है 5 साल आप वेट कर पाएंगे अगर इस बार आपको मौका नहीं मिला तो? देखिए, मेरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज सेवा करना है। उसमें पद कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। मैं हमेशा ऐसे ही काम करता रहूंगा जैसा मैं वर्तमान में कर रहा हूं। और मैं इस राजनीति को और ज्यादा अच्छे से समझकर, मेरा ये मानना है कि मैं और ज्यादा परिष्कृत रूप में काम करूंगा। अगर राजनीति में पद कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रथम पार्टी है जिसमें इतने ज्यादा सदस्य हर लेवल पे काम करते हैं। तो पद कोई मेरे लिए, तो विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता। मैं रही बात कोई पद की, तो ये वर्तमान में काल्पनिक सा प्रश्न भी है। मेरा ये मानना है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब अच्छा ही होगा, मेरा ये मानना है। आपके लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जो आपके अन्य शागिर्द हैं, जो अन्य पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आपको टिकट मिली तो वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आप तो कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपको टिकट मिलने पर वो इंडिपेंडेंट चले जाएंगे या दूसरी पार्टी की टिकट से दावेदार बनकर आएंगे। तब आपको कहीं ना कहीं तो बुरा फील होगा, अरे यार मैंने इतनी मेहनत की और ये लोग उधर भाग कर चले गए। देखिए, इतने 2,74,000 वोटर्स हैं भादरा तहसील में, ठीक है ना। 5 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। लोगों का प्यार और स्नेह है, वो सब ठीक रखेगा, सबको ठीक रखेगा। मेरा ये मानना है कि जो आप बता रहे हैं वो भी काल्पनिक सवाल है वर्तमान में। अगर हम वर्चुअल लाइफ में क्यों बिलीव करें, हम हकीकत वाली दुनिया में जिए ना। मेरा ये मानना है सब ठीक होगा। भादरा के पॉलिटिकल इतिहास की हकीकत यही है। आप एक रात बीजेपी में थे, दूसरी रात आप कांग्रेस में चले गए। आप किसी भी नेता को उठा के देखिए, हालांकि आप नए आए हैं राजनीति में, आपने एज ए बीजेपी लीडर के तौर पर शुरुआत की है। बैकग्राउंड चाहे आपके भाई का किसी भी पार्टी से संबंधित रहा हो, लेकिन एज ए आप अगर आप देखें, जयदीप रुड्डी जी कांग्रेस में संसदीय सचिव थे, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, बाद में बीजेपी में आ गए। पहले उनके फादर साहब बीजेपी में थे, खुद बीजेपी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे। संजीव बेनीवाल जी 1998 में कांग्रेस से थे, 2003 का चुनाव कांग्रेस से लड़े, 2013 के चुनाव में बीजेपी के हो चले। एक दिन पहले कांग्रेस के थे, दूसरे दिन बीजेपी में आ गए। आपके भाई साहब भी, डॉक्टर सुरेश जी भी वसुंधरा राजे सरकार में समर्थित विधायक थे, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया। उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़े। तो बहुत पुराना इतिहास रहा है दल बदलने का। कितना ठीक मानते हैं आप दल बदलना राजनीति में? आप देखिए, जैसे मेरे भाई डॉक्टर सुरेश के बारे में आपने बताया, 93 में सबसे नौजवान कैंडिडेट थे उस पार्टी के। 98 तक लगातार फील्ड में मेहनत की, टिकट नहीं दिया, कई कारण होते हैं। संजीव जी को टिकट दे दिया, कोई बात नहीं, तो डॉक्टर साहब ने तो विरोध नहीं किया, इसीलिए तो जीते थे ना 98 में। उसके बाद में उस टिकट पे कहां जीत पाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जनरल बात बता रहा हूं। सोच की बात है कि भाई कौन कैसा सोचता है। मैं मेरे सोच को बता सकता हूं कि भाई वो जाने उनका। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह से जो दल बदलते हैं, जनता उनका हिसाब भी कर देती है ना अगले चुनाव में। जो आप इतिहास की बात बता रहे हैं कि भाई मतलब 90% तक वोट दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इंसानियत और इंसाफ वाली विचारधारा है, वो कारगर साबित होगी और सब मिलकर अच्छा करेंगे। मैं तो कोई नेगेटिव नहीं सोचता हूं किसी के बारे में। और मैं तो यही कहूंगा कि कमल का फूल और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो खूबियां हैं, भारत की जो प्रगति उन्नति है, उसको रेखांकित कर रहा है। तो आप भी अपना योगदान दें। सब लोगों से मैं तो यही निवेदन करता हूं। भादरा की राजनीति में डॉक्टर एसपी सिंह जी आप बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका पुराना रहा है। ऐसे में क्या सुधारों की आवश्यकता आप मानते हैं? कि राजनीतिक सुचिता का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको कितना अभाव लगता है भादरा की राजनीति में, और किन मापदंडों का आपको अभाव लगता है, और उनमें क्या सुधार होने की गुंजाइश हम आपसे करें?
देखिए, मैं मेरे सोच और मेरी मानसिकता के आधार पे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से जमाना बदलेगा। वर्तमान में जिन चीजों की आप बातें कर रहे हैं, मैं किसी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जो सार्वजनिक रूप से किसी को भी अच्छा नहीं लगता हो। मेरा ये मानना है कि राजनीति में आमने सामने चुनाव लड़ने वाले होते हैं। हमारे तो परिवार में ही आमने सामने चुनाव लड़े हैं, जो मैंने करीब से देखा है। मेरा ये मानना है कि चुनाव अपनी जगह होता है, लेकिन भाषा और एक दूसरे के संबोधन में ऐसी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिसको सुनकर और देखकर आम आदमी को बुरा नहीं लगे। क्यों, राजनीतिज्ञ एक प्रेरणा का स्रोत भी होता है उस क्षेत्र विशेष का। अगर वो अपनी भाषा में, अपने आचार विचार में, अपने कार्यशीलता और कार्य व्यवहार में अगर शालीनता नहीं बरतते हैं तो आम आदमी को उससे अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये मानना है। तो नौजवानों को आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। लंबा टारगेट रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नौजवान को कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। ये सोचना चाहिए कि कम से कम मैं 20 साल का टारगेट बना रहा हूं और 20 साल में मैं लगातार अच्छे से काम करूंगा। जमाना मेरे कामों को न केवल यादगार के रूप में रेखांकित करेगा बल्कि उनका अनुसरण भी करेगा। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मान लो कोई इस तरह का निर्णय लेता है जो आम आदमी को अच्छा नहीं लगता, तो 5, 10, 20 हजार वोट तो है नहीं, 2,74,000 वोट है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। मेरा ये मानना है। सर, भादरा की राजनीति पर अब जिक्र आ चुका है। आपको जनता मौका देती है, बीजेपी आपको कैंडिडेट बनाती है, आप विधायक बनते हैं और जाहिर तौर पर आप विधायक बनते हैं तो आप ये भी चाहेंगे कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार भी बने। अगर बीजेपी की सरकार भी बनती है, कौन से ऐसे आपको काम भादरा में लगते हैं जो प्राथमिकता से आप करवाएंगे? सबसे बड़ी समस्याएं आप इस क्षेत्र की क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की जो मैंने देखी है, रोजगार का अभाव है। राजस्थान बेरोजगारी में पूरे देश में 2nd नंबर पे है, पूरे देश में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट एक बार नहीं अनेक बार आई है इस दौरान। तो मेरा ये मानना है, अब ये दुर्भाग्य नहीं है क्या कि भादरा का जो नौजवान है उसको ये पता नहीं कि मिलिट्री में अफसर कैसे बनते हैं, मिलिट्री के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या खामियां रह जाती हैं जिनकी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा खाली कॉलेजों की संख्या बढ़ाने से या कॉलेजों का वातावरण बनाने से नहीं होती। शिक्षा जो है उसमें गुणवत्ता आनी चाहिए। गुणवत्ता वाली शिक्षा का अभाव मुझे जो लगा, हमारे यहाँ पे देश भर के अंदर 4था नौजवान बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से राजस्थान में 4था नौजवान बेरोजगार। हमारे यहाँ तो हर दूसरा ही बेरोजगार है, हर दूसरा ही। तो अच्छी बात नहीं है। रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलने चाहिए, उनको ट्रेनिंग के लिए गाइडेंस के सेंटर, काउंसलिंग के सेंटर खुलने चाहिए, उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए काउंसलिंग के अलग से आधार तैयार करने चाहिए। किसान और किसानी का बड़ा इश्यू है हमारे यहाँ पे, पानी की समस्या है। अब सब लोग पानी के लिए, अब पानी की लड़ाई के लिए किसी को टंकी पे चढ़ना पड़े और उस पे लाठी चार्ज हो। भिरानी के अंदर 50 दिन से धरना चल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। रामगढ़ का धरना हुआ था, मुझे भी लोगों ने बुलाया, मैं सहर्ष वहां गया था और जाके मैंने सेक्रेटरी साहब से लेकर, मंत्री जी से लेकर, प्रभारी मंत्री जी से लेकर जिलाधीश से बात की थी, समाधान हुआ। हम 7 दिन का पानी मांग रहे थे, आपकी जानकारी के लिए पानी तो 28 दिन मिला, लेकिन मुझे मुलजिम नंबर 1 बना दिया उसमें। अच्छी बात नहीं है ये। मेरा ये मानना है कि ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अरे पानी नहीं था तो देते नहीं, और जब पानी दे दिया तो मुकदमा किस बात का भाई? मतलब जनरल